साथ माँ को विदाई देने का पूरा कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी लोगों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन दशहरे का ये जो पर्व है ये सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ही नहीं, बल्कि आज के दिन जो माता को विदाई दी जाती है उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में जिस तरीके से भव्य तरीके से दुर्गा पूजा 9 दिन तक मनाया जाता है, उसी तरीके से भव्य तरीके से पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ माँ की विदाई भी होती है। और उसी की ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जी हाँ सारी तस्वीरें। लेकिन उसके साथ साथ आखिर कहानी क्या है जिसके चलते दुर्गा पूजा इतना महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, जिसकी छवि अब दूसरे स्टेट्स में भी नजर आती है, ये भी हम आपको बताते हैं। जरा गौर कीजिए कि आखिर क्या कारण है, क्या विशेषता है, क्या महत्व है जो भव्य तरीके से कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में ये पूजा मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत 1757 के पलासी के युद्ध के बाद हुई थी, ऐसा माना जाता है। पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत पर भगवान को धन्यवाद देने के लिए पहली बार दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि पलासी के युद्ध में बंगाल के शासक नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। बंगाल में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर गंगा किनारे पलासी नाम की जगह है, जहां नवाब की सेना और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध लड़ा और नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया। युद्ध में जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता था और युद्ध के दौरान नवाब सिराजुद्दौला ने इलाके के सारे चर्च को नेस्ता नाबूद कर दिया था। उस वक्त अंग्रेजों के हिमायती रहे राजा नवकृष्ण देव ने रॉबर्ट क्लाइव के सामने भव्य दुर्गा पूजा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर रॉबर्ट क्लाइव भी तैयार हो गए और उसी साल पहली बार कोलकाता में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। दुर्गा पूजन को लेकर एक और कहानी बहुत ही प्रचलित है। ये भी माना जाता है कि राजा नवकृष्ण देव के महल में भी एक पेंटिंग लगी थी। इसमें कोलकाता के दुर्गा पूजा आयोजन को चित्रित किया गया था। इसी पेंटिंग की बुनियाद पर पहली दुर्गा पूजा की कहानी कही जाती है। 1757 के दुर्गा पूजा का आयोजन को देखकर अमीर जमींदार भी अचंभित हो गए थे और बाद के सालों में जब बंगाल में जमींदारी प्रथा लागू हुई तो इलाके के अमीर जमींदार अपना रौब दिखाने के लिए हर साल भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन करते थे। इस तरह की पूजा को देखने के लिए दूर दूर के गांव से लोग आया करते थे और धीरे धीरे दुर्गा पूजा लोकप्रिय होकर सभी जगहों पर होने लग गई। दशहरे के दिन माता की विदाई की जाती है और पूरे भव्य तरीके से, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ। लेकिन उसके भी कई चरण होते हैं, कई यहाँ पर परंपराएं होती हैं जिसको निभाते हुए इसको पूरा किया जाता है। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। प्रीति दास। प्रीति जी, ये अभी मैं एक पूरी प्रक्रिया देख रही हूँ, यहाँ पे सभी औरतें माँ का एक तरह से उनको भोग लगा रही हैं। क्या प्रक्रिया होती है विदाई से? ये जो अब 5 दिन से जब माँ आए हैं मायके में, तो अभी विदा हो रहा है कि मैम वो ससुराल में जा रहे हैं। तो जाने से पहले हम माँ को अच्छा तरह से बरण करके उसको, जैसे मिठाई हो, पान हो, जो उसमें ये सब करके बरण करके उसको हम विदाई करते हैं। इसको मतलब सिंदूर आलता पहना के एक रिचुअल है। हम बंगाली जब भी घर से निकलते हैं, आते जाते हैं, तो पहले इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि हम सिंदूर पहने, श्रृंगार करें। तो ये माँ का रिचुअल भी है कि माँ अपने घर जा रही है तो अपनी बेटी को बिल्कुल सजा के धजा के हम लोग वैसे ही वापस करते हैं। यानी कि 9 दिन तक माता अपने मायके में हैं और अब उनको आप ससुराल विदा कर। हाँ, वो अपने घर जा रही हैं, वो अपने पति के घर जा रहे हैं। पति के घर जा रहे हैं, कैलाश जा रहे हैं। कैलाश। और ये अभी मैंने देखा आप लोग शीशे में उनके चरण देख रहे थे। विसर्जन हो रहा है। जैसे अभी माँ आए ना, तो माँ को अभी हम विसर्जन, ऐसे दुख लगता है बोलने में कि माँ को विदा करते हैं ना, मैं ससुराल में छोड़ रहे, तो ये हम उनको चरण देखना चाहती हूँ। तो विसर्जन ऐसे तो देखा नहीं, तो वो ऐसे शीशे में हम देखते हैं, वो ऐसे नहीं डायरेक्ट देख सकते, ये शीशे में। ये भी एक रिचुअल है। और ये सिंदूर दान करने का भी होता है, सिंदूर खेला भी एक परंपरा है, इसके पीछे क्या? उसके बाद एक आनंद उत्सव कि माँ ही थी, माँ से हमने आशीर्वाद पाया, माँ के साथ इतना समय बिताया। उसके बाद हम लोग भी सुहागन हैं, तो जैसे हमने पहले माँ को पहना लिया, ये जितनी लाइन देख रहे हैं आप, जब तक वो माँ को सिंदूर नहीं पहनाएंगे वो तब तक किसी और को नहीं लगाएंगे। तो जब हमने माँ को लगा दिया, उसके बाद हमने उत्सव मनाया कि हमने माँ के साथ इतना 9 दिन आनंद से बिताया। ये उसका एक लगाए ना, ये सिंदूर हम आम जिंदगी में रोज लगाती हूँ, इसमें थोड़ा टच करके लगाती हूँ। ये हमारे
शगुन होता है। हाँ, और ये माँ का अभी मैंने देखा चेहरा पान के पत्ते से पोंछा जा रहा था, वो क्या है? वो जो मुंह में लगाता है ना, हम लोग जब आते हैं ना, जब वहाँ आते हैं तो उनका श्रद्धा से भक्ति से हम लोग उनका लगाते हैं। ये एक ना परंपरा है हमारा है। हाँ, मिठाई से भर जा रहा है हर कोई। अरे तूने ये क्या सब गंदा करके आ गया है। ये भी एक ब्यूटी टिप्स है, ब्यूटी टिप्स है। आजकल जैसे होता है ना, ये भी पान एक ब्यूटी टिप्स है। पान इज द शुद्ध। आप माँ का जो पार्लर में नहीं जा पाएगा, टाइम नहीं मिला तुमको क्या? नहीं, इट्स अ बिग रिचुअल कि पान से पत्ते से ज्यादा शुद्ध कुछ नहीं होता। पापा के घर में आप उन्हें सही रिचुअल्स बताइए कि पान से ज्यादा शुद्ध कुछ नहीं होता। सो एक जना जब खिला के जाता है, सो माँ का मुंह जो है झूठा हो जा रहा है। सो जब जो सेकंड आ रहा है वो कैसे खिलाएगा? पहले वो पान के पत्ते से माँ के मुंह को अच्छे से साफ कर लेता है, फिर वो अपनी तरफ से माँ को देता है कि अब ये कैल्शियम भी है, वो स्किन चमकेंगे, इसलिए हम लोग करते हैं। पूरे प्रेम भाव से साइंस और खाना खाए माने उतना हजम भी हो जाएगा। मुँह शुद्ध बोलता है। वो शुद्ध बोलते हैं उसको। धुनी आप लोग जो देते हैं वो है कि जो भी है खुशी, वो बुरी नज़र से बचाने का है, कि बुरी नज़र से बचा के रखे। और मतलब हम लोग कोई भी जैसे शादी हो या कुछ भी फंक्शन हो, ये देने का है। तो पूजा में बहुत है, वो शंख और उल्लू से वो चले जाता है, दूर हो जाता है। यही एक ये भी रीजन है। शक्ति नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हम जब शंख बजाते हैं, एक पिच पे एक साउंड करते हैं, तो आपके आसपास जो वायरस होती है, जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, वो जो नेगेटिविटी है वो चले जाता है। तो उन्होंने ऐसे को बोला ना शंख बजाने के लिए, वो दूर भागता है। ये कारण है। हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, और फिर हमारा कल्चर है। सबसे पहले एक साइंटिफिक रीज़न हम हर चीज़ में पाएंगे कि ये इस वजह से ये किया जाता है। अब जैसे हम लोग सफ़ेद लाल साड़ी ही क्यों पहनते हैं? बिकॉज लाल इज़ द सिंबल ऑफ पावर, कि एक औरत में कितनी शक्ति है वो दर्शाती है लाल, जो वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, हर रियल से प्रूव्ड है। और सफ़ेद ये सिंबल है वो शुद्धता का, और हम कितने सॉफ्ट हैं। शुद्धता के साथ सॉफ्टनेस जो एक लेडी के अंदर होना चाहिए, वो दिखाता है सफ़ेद, और लाल दिखाता है हमारा पावर। तो ये मिश्रण है सफ़ेद और लाल का, और बंगाल के एकदम चिन्ह का, कि जहाँ हम देखते हैं सफ़ेद लाल, दैट मीन्स वो बंगालन होगी। लेकिन उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि सफ़ेद और लाल को एक सुहागन का पावर मान के दिया गया है। एक बार वो जो माँ को ऐसे करते हैं ना, हाँ, उल्लू ध्वनि, एक बार उल्लू ध्वनि। बोलो बोलो दुर्गा माई की ये जो अभी कर रहे थे, इसके पीछे क्या है? ये क्या कौन सा? ये सुनो, पुराण में जैसे डाकू वगैरह जो लोग आते हैं, तब हम क्या सिंबल देता है कि वो कोई आ रहा है, तो ऐसे हम सिग्नल देते हैं। वैसे भी जैसे हम लोग माँ को लाते हैं, अभी हमारे शुभ है कि उल्लू ध्वनि, ये उल्लू ध्वनि बोलते हैं। हाँ, ये उल्लू ध्वनि देकर माँ को वरण करके ले आते हैं। जब विदा करते हैं तभी भी ऐसे ही करते हैं कि शुभ होता है, ये शुभ होता है। इसीलिए के साथ मैंने जैसे बोला ना, साइंटिफिक इसका बहुत रीज़न है। अगर आप मुझे कहें, अभी तो आप लोग ले रहे हैं, इसके कम से कम 5-6 ऐसे साइंटिफिक रीज़न है। आप अलग अलग संस्कृति में भी देखेंगे कि वो अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। अच्छा, ये जो हम माता रानी की पूजा करते हैं बंगाल में, कैसे अलग कैसे है? अलग कैसे बाकी स्टेट से अलग बाकी कैसे? स्टेट से इसीलिए अलग है। माता रानी जो है ना, हमारे बंगाल के लोगों के लिए माता रानी को सबसे ज़्यादा इसलिए पूछते हैं कि माता रानी के पास इतना पावर है कि वो सब को एकदम कर्व कर सकती है। और कैसे कर सकती है? वो भी कोऑपरेशन, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। वो हर एक भगवान के हाथ में एक अस्त्र देते हैं। उस अस्त्र से जितना भी दानव दस्यु होगा उनको ख़त्म कर दे, तो उसको इतना पावर देते हैं। तो इंडियन लेडी जो है, जो एक हाउसवाइफ है, उसके पास इतना पावर है, पूरा फैमिली को कंट्रोल करके ठीक करके संभाल के रखे। माता रानी इतना पावर देते हैं। अगर तुम माता रानी का भक्त हुआ तो तुमको भगवान जी इतना पावर देंगे, तुम पूरी फैमिली को, अपनी पूरी सोसाइटी को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो माता की पूजा आराधना करने का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है कि वो शक्ति का प्रतीक है,
और हर एक नारी, हर एक स्त्री शक्ति का प्रतीक है। और जो भी यहाँ पे परंपराएं होती हैं उसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि साइंटिफिक रीज़न भी है। फिलहाल इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सीटेड न्यूज़ के साथ।